पौड़ी जिले में कोलकाता के डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले को लेकर सड़कों पर आक्रोश दिखाई दिया, जहां महिला डॉक्टर की आत्मा की शांति और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शहर में महिला, युवाओं और आमजन के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने भी कैंडल मार्च निकाला। एजेंसी चौक से शुरू हुआ कैंडल मार्च शहर की मुख्य सड़कों से होते हुए कंडोलिया मंदिर में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान आक्रोशित जनता ने घटना की निंदा की और देश के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर दोषी के खिलाफ की मांग की। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि अगर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसे लेकर जिम्मेदारी सरकार को उठानी होगी। जो केस हुआ सबको बताएंगे डॉक्टर के साथ, उसको बाहर दिया हॉस्पिटल के अंदर। तो उस केस के हम सपोर्ट में जितना डॉक्टर्स जितना स्टूडेंट्स एसोसिएशन बजरंग दल वाले सब मिलकर हम आज कैंडल मार्च किया। ये डॉक्टर का इश्यू नहीं है, एक महिला का है। हो सकते हैं ये डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बट एक महिला को ऐसे मारना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम सब लोग ये सपोर्ट करते हैं, जो भी क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए जल्द से। ऐसी इतनी निंदनीय घटना के लिए और मुझे लगता है कि हमें विमेन सेफ्टी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें न्यू लॉज निकालने चाहिए जो कि विमेन सेफ्टी की तरफ ध्यान बढ़ाए। हम खुद ही देख रहे हैं इतने दिनों में आई थिंक 10 दिन हो चुके हैं और इतने 10 दिनों में हमें सिर्फ यही न्यूज़ नहीं और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आई हैं जिनका हमें पता चला है। आई थिंक विमेन सेफ्टी के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ करना चाहिए। क्या कहना चाहते हो आप? मुझे लगता बनानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जिससे करने से पहले किसी इंसान को 100 बार सोचना, नहीं फांसी की सजा। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले को लेकर देश भर के डॉक्टर में आक्रोश व्याप्त है, जहां डॉक्टरों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि आरोपियों को ऐसी कड़ी सजा मिले जिससे कभी कोई दूसरा इंसान ऐसा करने के बारे में सोच भी ना सके। आईएमए हल्द्वानी के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार ओली ने कहा कि भारत में पॉर्न साइट बैन हो। साथ ही कहा कि अब समय आ गया है कि लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जाए। माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि आजकल जो भी अपराध हो रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है? गिरता हुआ चरित्र स्तर एक बहुत बड़ा ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो पॉर्न साइट चल रही हैं, जैसा कि हम जानते हैं कुछ हमारे इंडिया का तीसरा नंबर है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉर्न वीडियोस देखी जाती हैं। क्यों नहीं बैन की जाती? लोग उत्तेजित होकर के इस तरह के कार्यों को जन्म देते हैं। और दूसरी चीज़ जो ड्रग्स चल गई हमारे यहाँ, नशे में धुत होकर के लोग नशे का सेवन करके महिलाओं को नशा दे करके उनके साथ जिस तरह के आपराधिक घटनाएं होती हैं, इन पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दो चीज़, एक तो ये मैंने बताया नशा और दूसरा पॉर्न वीडियोस, पॉर्न पिक्चर्स। कई देश ऐसे हैं, आप मीडिया में देखिए, ऐसे आपको साइट मिल जाएगी कि हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर बैंड फ्रॉम पॉर्न वीडियोस। तो आपको पता लगेगा, उसमें साइट्स भी है। मैं आज देखा उसमें इंडिया का नंबर तीसरा है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉर्न चीज़ें देखी जाती हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे भी अपराधी बनने की कगार पे जा रहे हैं। तो बच्चों को कैसे सुधारा जाए, उनका कैरेक्टर कैसे इंप्रूव किया जाए, लोगों को एक दूसरे के प्रति भावनाओं का सिखाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी किताबों में नहीं है। और जो अपराध हैं, उनकी जो सजाएं हैं, उनके बारे में क्लास में पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे डरे। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली वार्ड नंबर 6 स्कीम 10 में पहुंचे, जहां उन्होंने वाल्मीकि समाज की बेटियों से राखी का डोरा बनवाया और भाई बहन के पवित्र रिश्ते को निभाया। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज की बेटियों ने नेता प्रतिपक्ष को राखी बांधने पर खुशी व्यक्त की। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले कुछ ग्रामीणों क्षेत्र में ग्रामीणों ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपने ग्रामीण क्षेत्रों को नगरपालिका में शामिल करने की मांग की। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड सरकार ने रामनगर विकास खंड के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को नगरपालिका सीमा का विस्तार कर इसमें शामिल करने का आदेश दिया गया है। गैर कानूनी मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि एक मापदंड होता है कि नगरपालिका सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को या नगर से जुड़े हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको शामिल किया जाए।
तो एक तरफ जो 3-3.5 किलोमीटर कानिया है उस क्षेत्र को शामिल किया है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, और एक तरफ शक्तिनगर, कॉर्बेट नगर, रामनगर से लगे हुए क्षेत्र हैं जिनको जोड़ा नहीं गया है, जबकि वो नगर पालिका से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। तो सरकार का मापदंड क्लियर नहीं हो पाया है कि वो किसको जोड़ना चाहते हैं, किसको हटाना चाहते हैं, जबकि संविधान के हिसाब से एक समान नागरिक व्यवस्था होनी चाहिए कि एक दायरा होना चाहिए था कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर था। अगर 3 किलोमीटर था तो कानिया को 3 किलोमीटर जैसे वेस्ट में लिया, ऐसी साउथ की तरफ से 3 किलोमीटर कॉर्बेट, पुथली, शक्तिनगर इनको जोड़ा जाता। ऐसी जो 3 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते तो कुछ को जोड़ना, कुछ को नहीं जोड़ना, ये सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। उत्तराखंड के मुनी किरेती में ई रिक्शा और ई ऑटो की नो एंट्री से परेशान चालकों का गुस्सा भड़क उठा, जहां पर इस संबंध में यूनियन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने अन्य यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि प्रदूषण रहित ई रिक्शा और ई ऑटो चालकों के साथ प्रशासन अन्याय कर रहा है। टिहरी कुमारराज क्षेत्रांतर्गत जंगल गेदेरे के पास में अचानक पानी भर जाने से गदेरे पर बना अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके चलते पुल के दूसरी ओर बने रिसोर्ट में कुछ पर्यटक और स्थानीय लोग फंस गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अगर आप रानीखेत घूमने आते हैं तो आप ताड़ीखेत ब्लॉक के बिल्लेक गांव जाना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको देखने को मिलेंगे सेब से लदे हुए पेड़। जी हां, हम बात कर रहे हैं एप्पल मैन के नाम से जाने वाले गोपाल उप्रेती के सेब के बगीचे की, जिन्होंने 60 नाली में से इस बगीचे में कई नवीनतम प्रजाति के सेब के पेड़ लगाए हैं। इन दिनों यहाँ सेब तोड़ने का और पैकिंग का कार्य किया जा रहा है। सबसे बड़ा धनिया का पौधा उगाने का खिताब भी गोपाल उप्रेती के नाम दर्ज है। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है। 60 नाली भूमि पर सेब के बगीचे में रेड गोल्डन, ग्लेन स्मिथ, रेड डायलिसिस सहित कई प्रजातियों के सेब पेड़ लगे हुए हैं। लगभग 60 नाली के उसमें हमारा बगीचा लगा हुआ है, और इसमें जो हमारी जो वैरायटीज़ हैं उसमें किंग रॉट है, गेल गाला है, मिस गाला है, डार्क बैरन गाला है, रेड डेलिसियस है, स्कारलेट 2 है, ऑर्गन 2 है, ग्रैनी स्मिथ है, रेड गोल्ड है। इस तरह की 10-12 वैरायटीज़ हमारे यहाँ पे लगी हुई है। विशेष रूप से खाद के समय पे उससे विशेष रूप से ध्यान रखना होता है प्रूनिंग का विषय। प्रूनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है सेब की बागवानी में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैविक रूप से सेब का उत्पादन कर रहे हैं, तो इसलिए गोबर को इकट्ठा करना, सड़े हुए गोबर का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो एक तो हम उसकी व्यवस्था करते हैं, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि हम प्रूनिंग कैसे करें, क्योंकि सेब में अगर प्रूनिंग ठीक से नहीं हो पाएगी तो उत्पादन ठीक से नहीं हो पाएगा, और प्लांट की सेब भी ठीक से नहीं निकल पाएगी। बाजारों में सिर्फ हिमाचल के नाम से हिमाचल की पेटियों में भेजते हैं, और आज भी मैक्सिमम जितना भी सेब यहाँ से जा रहा है वो हिमाचल